तो फ्रेंड्स, मैं कह रहा था कि एक्चुअली एक वेरिएबल में चेंज होगा लेकिन सेकंड वेरिएबल ना हिलेगा ना डुलेगा, कुछ नहीं, ठेंगा डिंगो। तो इन्हें कहते हैं लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन। हाँ, अदर रिलेशनशिप कुड बी दैट। तो मतलब बोथ द वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। जैसे कि कल का अपना एग्जांपल, इंडिया में पॉपुलेशन और जापान में कार का प्रोडक्शन, इनका कोई रिलेशन ही नहीं है। या तो प्राइस एंड डिमांड ऑफ सॉल्ट, नमक, क्योंकि नमक जितना चाहिए उतना चाहिए, प्राइस की वजह से वो ना ज्यादा डाल सकते हैं ना बिल्कुल कम डाल सकते हैं। इतना हमने कल पढ़ा था फ्रेंड्स। और आपने इलस्ट्रेशन या सम सॉल्व करे है, रिपीटिंग अगेन, उसके भी कुछ डाउट्स हो तो आज भी पूछ सकते हैं। फ्रेंड, अपन नया टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं। 3D बात करेंगे। पहला स्केटर डायग्राम मेथड, भूतिया मतलब कार्ल पियर्सन मेथड अपन बाद में पढ़ेंगे। अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड मेथड। ओके, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आप मम्मी और पापा है, उन्हें 100 में से कितने मार्क्स देंगे? रिपीटिंग अगेन, मॉम और डैड को 100 में से कितने मार्क्स देंगे? या तो एक काम करो, आपके दो बेस्ट फ्रेंड है, उन्हें 100 में से कितने मार्क्स दोगे? एनी गेस? एनीवन? आप बताएंगे या ना? आप 100 में से मम्मी के मार्क्स कितने होंगे? 100 और पापा के 100। ये लुच्चाई की बात है। जो बच्चे बोलते हैं कि वो दोनों को इक्वल मार्क्स देंगे, वो लुच्चाई पाक रहे, भले वो मेरी डॉटर क्यों ना हो। फ्रेंड, आपको नहीं लगता कि व्हाट अ सिली क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर या मी, कि सर ऐसे क्या मार्क्स देना, हम लोग उनका एग्जाम ले रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि आपको मॉम पसंद है या डैड, आपका एकदम खास दोस्त कौन है जिनके साथ आप सारे सीक्रेट शेयर कर सकते, तो इजी है। फॉर एन एग्जाम्पल, गर्ल्स का मॉर्निंग हमेशा पापा के साथ 99%, जो मैं हमेशा कहता हूं, या तो जो कहते हैं ना कि बॉयज का मॉर्निंग हमेशा मॉम के साथ। सर, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। फ्रेंड, इसी से जन्म हुआ है रैंक कोरिलेशन मेथड। एक्चुअली जो डेटा क्वालिटेटिव है, कार्ल पियर्सन मेथड इज बेस्ड फॉर न्यूमेरिकल्स क्वांटिटेटिव डेटा विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, हाइट, वेट, सैलरी, परसेंटेज, परसेंटाइल रैंक, मार्क्स, सैलरी, वेजेस। बाकी यार आप सोच लेना, बट व्हाट अबाउट क्वालिटीज? एक तो अपने इंडिया में और कभी कभार हम लोग पढ़ते हैं, सीधे क्वालिटी की बात करें यानी अंदर से एक चीज आती है, सर लव। फ्रेंड, लव और इमोशंस के अलावा क्वालिटीज के एग्जाम्पल कौन से होंगे जिन्हें अपन स्टेटिस्टिक्स के टर्मिनोलॉजी में कहते हैं एट्रीब्यूट्स? वेरिएबल क्वांटिटेटिव डेटा, एट्रीब्यूट्स क्वालिटेटिव डेटा। एट्रीब्यूट का मतलब क्वालिटीज। मुझे कुछ क्वालिटीज के नाम बताएंगे? एबिलिटी, डांस, कलर अपना ब्लैक व्हाइट श्याम, जो मतलब जो कोई सा भी हो, पोटेंशियल, कैरेक्टर, अपन जो प्रोव या उसमें देखते हैं वो स्ट्रेंथ, हिम्मत, ताकत, बोल्डनेस, मतलब मोरालिटी, बहुत कुछ। फॉर दोज क्वालिटेटिव डेटा वन मेथड इज इंपॉर्टेंट देन द कार्ल पियर्सन। फॉर ओनली क्वालिटेटिव डेटा ये एडवांटेज में भी देखेंगे, और वो मेथड इन्वेंट करा है चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन। बट फ्रेंड, पूरा नाम तो उनके घर वालों को याद नहीं होगा, हम लोग शॉर्टकट में बोलेंगे स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। एक एक्स्ट्रा बात बताऊं, आप भले ही ना लिखे, मतलब आज का आपका होमवर्क शुरू हो चुका है, आपको इस मेथड के बारे में लिखना है। टेल मी फॉर विच डेटा दिस मेथड इज सुटेबल और अप्रोप्रिएट। तो डेफिनेटली आंसर होगा फॉर अ क्वालिटेटिव डेटा दिस मेथड इज बेस्ड, फिर उसके एग्जांपल, और मोस्ट इंपोर्टेंटली दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड, वाइडली इन ईच एंड एवरी फील्ड। डांस कंपटीशन, सुपर डांसर, सुपर सिंगर, सुपर स्पीकर। अपने आईसीसी के भी क्रिकेट रैंकिंग होता है, सिर्फ एक तरीका अलग है। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, सॉरी फ्रेंड्स आउटसाइड टॉक, मेरे को तो अब तक समझ में नहीं आया मिस वर्ल्ड क्या है और मिस यूनिवर्स क्या है। मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने गाइड करा, मिस वर्ल्ड का मतलब वर्ल्ड में बेस्ड, और यूनिवर्स का मतलब पूरे यूनिवर्स में। मेरा सेम डायलॉग है, क्या एलियन पार्टिसिपेट करने आते हैं कंपटीशन में? मतलब मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स। अरे बॉयज, बुरा मत लगाना, मिस्टर वर्ल्ड भी होता है। मतलब फ्रेंड, ये हर एक कंपटीशन में अपन किसका इस्तेमाल करते हैं? रैंक देना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, रनर अप। अपने को इसी मेथड में क्या देना है फ्रेंड्स? रैंक। टेक्निकली देखे तो
सम तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, बट उसके पहले उसके कॉलम्स के मतलब बारे में बता दूं कि इसमें क्या करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, उसके कॉलम कुछ ऐसे होंगे। जो अपना पहला कॉलम होगा वो x होगा डेटा, नेक्स्ट कॉलम होगा y, देन आफ्टर होगा रैंक ऑफ x। कैसे करेंगे, नेक्स्ट कॉलम कौन सा होगा, अगर रैंक ऑफ x है तो नेक्स्ट कॉलम कौन सा होगा, रैंक्स ऑफ y। उन दोनों के डिफरेंस को कहते हैं d। मतलब d का मतलब होता है rx में से ry क्या कर दे माइनस, और आखिरी कॉलम होगा d स्क्वायर मतलब x। ये मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको सम वाइज, ये तो थियरी समझने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ओनली फॉर थियरी एक्सप्लेनेशन। y rx ry d एंड d स्क्वायर, और फिर r इज इक्वल टू सिंबल। हाँ, r इज अ सिंबल, r को कहते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अभी के लिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बाद में पढ़ेंगे। r shows the degree of correlation between variable x and y। मतलब अगर हमें एग्जाम में पूछे व्हाट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो आप कहेंगे द मेजरमेंट, वो कहते हैं ना डिटरमिनेंट, जो नक्की करता है x और y के बीच में कितना रिलेशन है। मतलब द मेजरमेंट विच शोज द डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y नोन एज r, इन्हें कहते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। एक इक्वेशन रख ले, हो गया। तो फ्रेंड ये वाला मेथड है। और एक इंपॉर्टेंट मैटर रिगार्डिंग दिस मेथड, मैंने अभी कहा कि यार कार्ल पियर्सन का मेथड कहां पे बेस्ड होगा, वेरिएबल क्वांटिटेटिव डेटा। बट फ्रेंड एट सम क्वांटिटेटिव डेटा वेरिएबल इवन दिस मेथड इज बेस्ड रैंक कोरिलेशन। कब, जब वो डेटा हायर डिस्पर्सन रखता हो। आप कहेंगे डिस्पर्सन मतलब मैं एक डेटा बताऊं 1 2 5, चलो लिख के बता रहा हूं 1 2 5 5000 8 5 lakhs। सेकेंड डेटा है 10 lakhs 6 8 10 करोड़ या ऐसा कुछ। तो फ्रेंड ऐसे डिस्पर्सन मतलब दोनों के बीच में गैपिंग ज्यादा हो, इतने बड़े तो प्रैक्टिकल सम में नहीं होते, बट जब डिस्पर्सन मोर हो तो कौन सा मेथड ज्यादा सूटेबल है, जहां पे कार्ल पियर्सन भी बेस्ड है। मतलब कि क्वांटिटेटिव डेटा के लिए भी कौन सा मेथड सॉरी मतलब इवन स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड इज बेस्ड फॉर विच डेटा क्वालिटेटिव, और क्वांटिटेटिव डेटा में वो कब बेस्ड होगा, जब डेटा में बेटा हायर डिस्पर्सन हो तब। अब इसके एडवांटेजेस देख ले और इसके लिमिटेशंस। क्या फायदे होंगे फ्रेंड इस मेथड के, बट ऑब्वियस हमें रैंक ही तो देना है। और हाँ, रैंक कैसे देना है, हाईएस्ट है, घबरा जाओगे आप, सब में भी बोलूंगा डरना शुरू कर दो। अपना डायलॉग आप समझ गए होंगे, हाईएस्ट होगा उसे फर्स्ट रैंक, सेकंड हाईएस्ट को बच्चों सेकंड रैंक, तो थर्ड हाईएस्ट को थर्ड, और रेयर केस में रिपीटेशंस हो तो फिर अपन उसका क्या दे देंगे, एवरेज। तो फ्रेंड ये इजी एंड सिंपल मेथड है। When this method is appropriate or based, when the data is qualitative, it is the only method which is used to find correlation, तब ये बेस्ड ही पड़ेगा। Even a simple person can easily apply it। ये उसके मेन। और हाँ, डिस्पर्सन हो डेटा में सेम बेटा, तो ये मेथड बेस्ड पड़ेगा। बट फ्रेंड इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। इनमें अपन ओरिजिनल डेटा का नहीं एक्स वाई, अपन उनके रैंक का यूज करते हैं RX एंड RY, तो एक्यूरेसी शैटर्ड, मतलब एक्यूरेसी अफेक्ट होगी। व्हाई, वी आर यूजिंग नॉट द मेन डेटा, वी आर यूजिंग द रैंक ऑफ द डेटा। मैं आपको एक होमवर्क दे दूं, मतलब आप सम करोगे तो और समझ में आ जाएगा कि डेटा 50 है और आपको हर एक को रैंक देना है 1 2 3 4, तो फ्रेंड पक जाओगे। मतलब व्हेन पेयर्स आर मोर, एक्स और वाई के पैर से ज्यादा होंगे तो रैंक देना काफी टीडियस हो जाएगा फ्रेंड। और एक बात जो एडवांस स्टैटिस्टिक्स में काम आएगी, बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। एक एग्जांपल, यहां पे एक्स होगा और यहां पे वाई, यहां पे भी क्लासेस 0 to 10 10 to 20 सब, और यहां पे उनका FI, यहां पे भी क्लासेस 5 to 10 10 से 15
15 से 20 और यहां पे इन्हें कहते हैं बाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। पहले सिलेबस में था, अभी कॉलेज में है या नहीं देखते हैं। तो फ्रेंड, इनमें सिर्फ एक ही मेथड काम आएगा कोरिलेशन ढूंढने के लिए, कार्ल पियर्सन मेथड। मतलब इन शॉर्ट इट इज नॉट यूजफुल फॉर बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसके लिमिटेशन है। तो फ्रेंड, अपन एडवांटेजेस और लिमिटेशंस इस मेथड के टेक्स्ट बुक के वाया देखने जा रहे हैं। टेक्स्ट बुक ओपन करें। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ रैंक कोरिलेशन मेथड, शायद पेज नंबर 99 होगा, बराबर है? हाँ। गलत भी मैं सोच लेता हूं। पहला, दिस मेथड इज इजी टू अंडरस्टैंड। फ्रेंड, कितना टफ है ये मेथड, बहुत आसान है समझने के लिए। टफ पॉइंट समझ गए ना? नेक्स्ट, The calculation of rank correlation method is easier than that of कार्ल पियर्सन मेथड। मतलब फ्रेंड, इसका कैलकुलेशन इजी है। कौन से मेथड से? कार्ल पियर्सन। अपन कार्ल पियर्सन मेथड पढ़ेंगे तो इजीली कंपेयर हो जाएगा, बट दिस इज इजियर फॉर द स्टूडेंट्स टू। देन It is the only method when the data is qualitative. Qualitative data हो, you have to go for this. Next, when dispersion is more or when the this one, मतलब जो डेटा या ऑब्जर्वेशन है एक्स के और वाई के, उसमें सॉरी वो कचरा ज्यादा लग रहा है कार्बोरेटर में, डिस्पर्सन ज्यादा होगा तो ये मेथड बेस्ड पड़ेगा। खत्म एडवांटेज में। लिमिटेशंस ऑफ दिस मेथड, पहला, since the ranks are used instead of the actual observation, there is always a loss of some information. So this method does not provide accurate value of the correlation coefficient as compared to Karl Pearson's method. जो मैंने कहा कि एक्चुअली अपन एक्स और वाई का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं? आर एक्स एंड आर वाई। तो इसकी वजह से जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी सी हार्म होगी एज कंपेयर टू केपी। नेक्स्ट, Unless the ranks are given, it is tedious to assign ranks when the number of observation is large. मतलब एक्स और वाई के पैर ज्यादा होंगे तो रैंक देना यार टीडियस, बोरिंग, टायरसम हो जाएगा। This method cannot be used for a bivariate frequency distribution. ये मेथड अपन बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं कर सकते, वहां पे एक ही मेथड बेस्ड पड़ता है, वो है कार्ल पियर्सन मेथड। तो फ्रेंड्स, यहां पे मैं ब्रेक देने चाह रहा हूं और एक केयर लेना है। एक्चुअली मैं लिखूंगा, हम लोग फर्स्ट और सेकंड वीडियो मिक्स करके देखना, बीच में वो लिंक टूटी थी। इसके बाद अपन इस मेथड के क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं। सम्स अ माइन्यूट ब्रेक फ्रेंड्स।